हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आखिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र के नाम संबोधन देने जा रहे हैं तो आखिर क्या संदेश देंगे। अब जब देश का मुखिया सामने आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी बात होगी, तभी वो सामने आ रहे हैं। इस बीच की कोई कयास लगा पाता कि आखिर क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान करने वाले हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह ऐलान कर दिया गया कि वो 3 कानून जिसे लेकर पिछले 1 साल से आंदोलनजीवी आंदोलनरत हैं वो वापस लिए जाते हैं। मतलब ये कि किसानों की मांग मान ली जाती है। मैं क्षमा मांगता हूं कि एक धड़ा ऐसा है आप में से जो शायद जिसको मैं अपनी बात समझा नहीं पाए। कोशिशें तो बहुत हुई लेकिन शायद वो कोशिश, मेरी तपस्या जो है वो उतनी नहीं सिद्ध हो पाई। ये बात यहां पर कहनी थी और उधर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन तमाम बॉर्डर्स पर भी मैं आपको ले चलूंगी, मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उन बॉर्डर्स पर आज एक तरफ प्रकाश पर्व की खुशी और दूसरी तरफ ये तीनों जो कृषि कानून वापस लिए गए, उस खुशी में वहां पर जलेबियां आई, लड्डू बांटे गए, वहां पर ढोल आ गए। मतलब एक उत्सव पूरा वहां पर नजर आ रहा था। लेकिन इस बीच जो विपक्ष है वो थोड़ा सा विचलित हो गया। विचलित इसलिए हो गया क्योंकि उसके हाथ से बैठा बिठाया ये मुद्दा छिन गया। अब आखिर चुनाव में वो किस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेंगे, क्योंकि सरकार ने तो ये मौका भी उनसे छीन लिया है। तो अब तरह तरह की बातें विपक्ष की ओर से, खैर वो टिप्पणियां भी सामने आई तो कुछ इसका स्वागत करते हुए भी नजर आए। मैं जाऊंगी अपने तमाम सहयोगी के पास, लेकिन इस बीच मेरे साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ किसान मौजूद हैं, किसान नेता हैं, प्रधान जी भी हैं, मास्टर जी भी हैं। उन तमाम लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इसको लेकर। लेकिन प्रधान जी, क्या देख रहे हैं आप, आज के इस फैसले पर क्या कहेंगे? ये फैसला मोदी जी ने ठीक लिया है, देश के हित में लिया है। क्यों वो जनता समझ नहीं पा रही, यानी किसान समझ नहीं पा रहे थे। जो कानून बनाए थे तीनों, वो बनाए तो किसानों के हित में ही थे, सरकार ये बता रही थी। लेकिन किसानों के हित में बताते हुए जो किसान नेता हैं वो लोग किसानों को बरगला रहे थे कि ये तुम्हारे हित में नहीं है, तुम्हारी जमीन। तो ये बरगलाने वाले लोग कौन थे? वो थे राजनीतिक लोग, और वो टिकैत जी के कंधे पे जो है वो बंदूक रखकर चला रहे थे। अच्छा, वो टिकैत जो है पता नहीं किस उलझन में है, क्या अपनी राजनीति ये भी चला रहे सोच रहे हैं, क्या है मामला। तो सब ये टिकैत के हिसाब से हो रहा था, लेकिन जो विपक्ष पार्टियां हैं उनके हिसाब से चल रहा था मामला। चलिए, तो लेकिन अब तो ये मुद्दा भी उनसे छीन गया। अब आखिरकार वो किस तरह से अपनी राजनीति या फिर अपना एजेंडा चलाएंगे। मास्टर जी, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ, आज प्रधानमंत्री ने जब ये ऐलान किया, उन्होंने, देश के मुखिया है वो आए, उन्होंने क्षमा भी मांगी, उन्होंने कहा कि शायद मैं समझा नहीं पाया, उस तरह से मेरी बात पहुंच नहीं पाई। अब आपको लगता है कि ये आंदोलन अब खत्म हो जाना चाहिए, बॉर्डर खाली हो जाने चाहिए, लोग इतने परेशान हो रहे हैं? नहीं हो जाना चाहिए जी, देश हित में भी हो जाना चाहिए। परंतु इसमें दुख हमें इस बात का है कि मान लिया हम कोई काम करेंगे तो हम अपनी सूझबूझ से करेंगे, परंतु टिकैत कभी किसानों के हित में हो या ना हो, और वो अपने हिसाब से धरने पे नहीं बैठा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं किसानों के हित के लिए, उनकी आवाज के लिए, हम किसान हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। तो मतलब कोई फायदा नहीं हुआ किसानों को किसी भी प्रकार का, ये सब बरगला रहे वैसे ही। और वो अपनी सूझबूझ से धरने पे ना बैठा, और इतने दूर जिन्होंने बैठा वो नहीं कहेंगे तो नहीं उठेगा भी नहीं। चलिए, मेरे साथ सुजाता भी है, मेरे साथ रीमा भी है। इससे पहले कि मैं उनका रुख करूं, एक रिएक्शन और मैं यहां से ले लेती हूं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि टिकैत तो ये कह रहे हैं, जैसे ही प्रधानमंत्री का ये ऐलान हुआ, एक तरफ खुशियां हम देख रहे हैं, जलेबियां बट रही है, प्रकाश पर्व भी है, उस पर ये खुशी। और लेकिन टिकैत साहब कह रहे हैं कि ना जी, हम तो ना उठेंगे। आपको लगता है कि ये मतलब ये तो जिद हो गई? बिल्कुल जिद तो ये होगी कि कहीं ना कहीं इन लोगों के पीछे देश जान चुका है। इन लोगों को, हम भी किसान हैं, ऐसा नहीं है। मैं 40 साल की मेरी उम्र है, मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। और इन लोगों के पीछे पूरा देश जान चुका है कि इनका रूप क्या है। आज इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने लाइव आके कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं किसानों से, जो उत्पीड़न हुआ है या परेशानी उठानी पड़ी है। उन्होंने कृषि कानून वापस ले लिए। अब ये कह रहे हैं कि ये तो केंद्र ने लगाया था, केंद्र ने वापस ले लिया। पूरा देश जान चुका है इनके पीछे किन लोगों का हाथ है। राजनीतिक तत्व इनके पीछे हैं, प्रधानमंत्री जी के पीछे लगे हुए हैं। देश का विकास नहीं चाहते, देश को गड्ढे में पहुंचाना चाहते हैं। क्या राजनीतिक एजेंडा चला रहे? ठीक है, बिल्कुल चला रहे हैं। इनकी राजनीतिक रोटी सीखी हुई है। इनके मुजफ्फरनगर के जो इनके साथी किसान यूनियन के लोग हैं,
ठीक है, तो एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मेरी सहयोगी सुजाता जुड़ चुकी हैं गाजीपुर बॉर्डर से, और साथ ही साथ हापुड़ पर मौजूद है रीमा प्रसाद। लेकिन सबसे पहले सुजाता, मैं आपका रुख यहाँ पर करना चाहूंगी, क्योंकि यही वो जगह है जहां से टिकैत साहब इस पूरे आंदोलन का आप ये कहिए कि एक चेहरा बने या लाइमलाइट में आए, और जिस तरह से अब उन पर आरोप भी यहाँ पर लग रहे हैं कि अपना एजेंडा चला रहे हैं कि भाई अभी भी उठने की मतलब वो सोच नहीं रहे हैं, तो ये आखिर जिद क्यों? चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब क्या है, तीनों कानून वापस तो ले लिए गए? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी पर बात करने के लिए आज सुबह से ही मैं गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगी जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं। देखिए, शिकायतें आपकी हो सकती हैं, लेकिन आज आपका दिन है, तो जोश कैसा है जरा वो भी हम देख लेंगे। जोश कैसा है, कितनी खुशी है आप लोगों में, क्योंकि पहली लड़ाई आप मान लीजिए कि आप लोगों ने जीत ली है, प्रधानमंत्री जी ने आपकी बात मान ली है। हमने कोई लड़ाई नहीं जीती है। ये तो प्रधानमंत्री जी ने जो कानून हमें दिए है ना, वो वापस लिए, हमें कुछ ना दिया है। तो ये कानून आप ही तो मना कर रहे थे ना? तो हमने इनका विरोध करके तो हटवाए हैं। मतलब कि ये हमें क्या दिया किसान को? किसान यहाँ 11 महीने से जो बैठा है ना, 22 साल से, एमएसपी के मतलब मेन मुद्दा हमारा एमएसपी गारंटी कानून बनाने का। आपका मुद्दा नहीं था मतलब? ये मुद्दा तो प्रधानमंत्री जबरदस्ती दे रहा है भाई। ये जबरदस्ती हम पर आएगा, थोपा गया, वो तो हमें निकाल दिया भाई। उन्होंने अपना चीज ली और वापस ले ली, हमें क्या दिया? नहीं, तो कानून तो वापस करने की मांग हो रही थी ना। कानून बनाया तो उन्होंने ये हमने थोड़ी कही कि ये कानून चाहिए। मैं समझ गई। रीमा का जरा मैं रुक करती हूँ। रीमा, ये कैसा हठ योग है? पहले कहा कि तीनों कानून वापस लिए जाए, उससे पहले हम यहाँ खाली नहीं करेंगे। अब कह रहे हैं कि ना जी, हमारी ये मांग थोड़ी ना थी। मतलब अब नई नई चीजें ऐड ऑन करते रहेंगे, और उस पर क्या सरकार आपको एंटरटेन करती रहेगी, आपकी बात सुनती रहेगी? ये हठ योग दरअसल बच्चों की जिद जैसी है। बच्चों को अगर टॉफी दे दीजिए तो बच्चा कहता कि ये खिलौना भी मुझे चाहिए। अब इसी तरीके की बातें हो रही है, क्योंकि हम सब कल्पना भी नहीं कर पा रहे कि क्या ये वाकई बड़ा फैसला हो चुका है। ये इतनी बड़ी बात है हिमानी कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। देश में इससे पहले जितनी भी बातों पर आंदोलन हुआ, उसमें से कुछ भी वापस नहीं लिया गया, लेकिन कृषि कानून वापस लिया गया है। हालांकि जिस खेती किसानी के नाम पर राकेश टिकैत अपने आप को चेहरा बनाकर आगे कर रहे हैं, और आज ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन से हटेंगे नहीं। मैं सीधे चाहती हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वही बताया। आप लोग यहाँ हापुड़ से हैं, खेती किसानी करते हैं, इस वक्त हम खेत में ही खड़े हैं, आपके खेत में, आप देश के अन्नदाता हैं। आप बताइए, जब ये बड़ा फैसला ले लिया गया है, तो क्या किसान भाई को अपना खेत आके संभालना चाहिए? संभालना चाहिए। हाँ। लेकिन आप जो राकेश टिकैत कहते हैं कि हम किसानों की बात रखते हैं, हम किसानों के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी हम नहीं हटेंगे, हम वहीं रहेंगे। ना, अब तो हटना चाहिए। जब कानून वापस हो गए तो हटना चाहिए। अब तो ये हिमानी, मेरे देश के दर्शक सुने जरा, ये भाई साहब यहाँ खेती करते हैं। मैं इस वक्त खेत में हूँ। मैं चाहती हूँ कि चारों तरफ की तस्वीरें दिखाऊं, ऐसा नहीं कि एक छोटे से खेत में मैं खड़ी हूँ। अगर ये कह रहे हैं कि हम किसान को लौट जाना चाहिए, खेती संभालना चाहिए, तो वाकई जो बीच बीच में हम राजनीति की बातें करते हैं ना, दरअसल वही राजनीति हो रही है। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या किसानों को आकर अब अपनी फसल यहाँ उगानी चाहिए इस खेत में? अब तो फसल उगानी चाहिए वैसे। हाँ, मोदी जी ने तीनों कानून वापस ले लिए हैं, इसलिए अब अपने खेतों में वापस आ जाना चाहिए। खेतों में वापस आ जाना चाहिए। किसान खुश है। लौटूंगी मैं आपके पास, और यही यहाँ पर जो किसान नेता मेरे साथ मौजूद हैं, जो किसान यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, दरअसल वो भी यही मांग कर रहे हैं कि अब तो ये हठ योग छोड़ देना चाहिए। इसी पर मैं और तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। शाजिया इल्मी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की। इनके अलावा ऑल इंडिया किसान यूनियन के चेयरमैन चौधरी राम कुमार वालिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र रावत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के। इनके अलावा अतुल सक्सेना लीडर है समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन भूपेंद्र रावत जी, प्रधानमंत्री ने कहा था आज प्रकाश पर्व है, रोशनी का ये पर्व है। एक तरफ ये खुशी और एक तरफ वो खुशी जो आप लोग डिमांड कर रहे थे। अब अपने घरों को जाइए, उत्सव उनके साथ मनाइए, परिवार के साथ मनाइए, बच्चों के साथ मनाइए। फिर किस चीज का हट है अब? मैं सबसे पहले तो हमारे देश में प्रकाश पर्व के अवसर पर देश और दुनिया में सबको बधाई देता हूँ। और ये मेरे 14 करोड़ किसान परिवारों की जीत है। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत की जीत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे उनके जो सिपा सलाहकार कल तक 3 काले कानून के पक्ष दर वकालत करते थे, आज विवश होकर के बोले कि ये हम इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री को, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 700 हिमानी 700 किसानों की शहादत के बाद, लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार के बाद ये याद आना और फिर ये कह देना, और जो आप कह रही हो कि मोदी ने कह दिया कानून, मोदी के कहने से कानून वापस नहीं होते। संसद के अंदर सत्र में ये कानून वापस होंगे तब हम मानेंगे। मोदी तो 15-15 लाख भी दे रहे थे, 2-2 करोड़ को रोजगार भी दे रहे थे, अच्छे दिन भी दिखा रहे थे, सब लाभकारी मूल्य भी दे रहे थे, चीन को लाल आंख भी दिखाते, अरुणाचल में कब्जा कर लिया, गलवान से लाशें पैक करके भिजवाई है उसने। ये आपको समझना चाहिए। मोदी ने क्या बोला ये विषय नहीं है, पर ये बड़ी बात है कि देश और दुनिया को पता लग गया कि किसानों चलिए मैं आपकी बात का जवाब लूंगी, शाजिया इल्मी मेरे साथ है, लेकिन मेरे साथ मेरी सहयोगी झांसी से सुचरिता कुकरेती भी जुड़ चुकी हैं। सुचरिता, आप वहां झांसी गई हुई थी क्योंकि आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे, सौगात देने वाले थे, लेकिन उससे पहले आज ठीक सुबह जिस तरह से राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ, बड़ी बातें की गई। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा वहां के लोगों का क्या मूड है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप हमें दिखाएं। बिल्कुल हिमानी, मैं एक बार बता देती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार झांसी कर रही है। ये सड़क जो यहीं से प्रधानमंत्री का काफिला जाएगा और झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के किले तक जाएगा, जहां पर आज वो बड़ा संबोधन भी करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि झांसी से जय जवान जय किसान, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जय जवान जय किसान, क्योंकि आज जवानों के लिए, सेना के लिए बड़े हथियार जो भारत में निर्मित है, हिंदुस्तान में निर्मित है, उनको सेना को सौंपेंगे। और साथ ही साथ आज जो बड़ा ऐलान किसानों के लिए किया है, कृषि कानून, तीनों कृषि कानून जो वापस ले लिए गए हैं, उन पर उनके बाद आज झांसी आकर संबोधित करेंगे। मैं आपसे पूछती हूं सर, जय जवान जय किसान झांसी से आज? बिल्कुल, जय जवान जय किसान, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज गुरु नानक जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं और बहुत अच्छी से। और आज ही के दिन उन्होंने जो किसान का बिल माफ किया है, और अगर वो पहले कर देते तो किसानों की मौत नहीं होती, लेकिन आज अच्छा किया, सब लोगों को प्रसन्नता की। किसानों के बिल वापस ले लिए हैं, झांसी से क्या कहेंगे सर? किसानों के आज कृषि कानून वापस लिए प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा है, ले लिए उन्होंने। ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था, पहले लेना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन आप लोग कुछ बोलेंगे? झांसी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अब थोड़ी देर में किसी भी समय पहुंचने वाले। हाँ, अच्छा लग रहा हम लोगों को। और आने वाले हैं, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा है और उन्होंने बिल लिया है और हम लोगों को बहुत हार्दिक शुभकामना देते हैं। उन्होंने किसानों के लिए इतना किया है, कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं। आप झांसी के लिए बताइए, प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं और आज कृषि कानून वापस लिए। जी हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम सब लोग बहुत स्वागत के लिए उनके लिए खड़े हैं। तो हमें बहुत खुशी है आज। स्वागत के लिए खड़े हैं, एक बार दिखा दीजिए मुकेश जी, स्वागत के लिए झांसी शहर तैयार है और एक बार पूरी सिक्योरिटी, क्योंकि किसी भी समय प्रधानमंत्री आएंगे, ये जरा एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि पूरा यहीं से पूरा प्रधानमंत्री का काफिला झांसी किले तक पहुंचेगा और उसके बाद यहाँ झांसी में ही प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे आज कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद। हिमानी, बिल्कुल, तो जैसे ही वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, बिल्कुल सुचरिता, मैं तुरंत आपके पास उस वक्त वापस लौटूंगी। लेकिन शाजिया इल्मी जी, अभी यहाँ पर भूपेंद्र जी कह रहे थे कि बहुत देर कर दी आपने आते आते, क्या कहेंगे आप भूपेंद्र जी की बातों पर? नहीं, भूपेंद्र जी जो भी हैं बहुत अच्छे नेता हैं और मुझे लगता है वो सियासत करने में ज्यादा उनको शौक है। मुझे लगता नहीं उनको किसानों की खुशी से कुछ मतलब है। लेकिन अगर सिर्फ उन्हीं के लिए मैं बताना चाहूंगी कि क्या कुछ किया है, कह रहे थे ना क्या किया है मोदी जी ने हमारे लिए, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि चाहे वो बीज से बाजार तक की बात हो या किसान संपदा योजना हो या फिर 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की खाद सब्सिडी जो सीधे किसानों के खातों में गई है, गरीब किसानों के, इस तरह के तकरीर भाषण देने वाले किसानों के खातों में नहीं शायद, लेकिन जो असली किसान है, गरीब किसान है, उनको घर घर बिजली पहुंचाने के बाद मोदी सरकार अब हर खेत तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने की योजना पर जो सारा काम हो रहा है, 3 लाख रुपए तक के कर्ज लेने की प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, चाहे वो धन की खरीदी हो या फिर इतने लाखों मेट्रिक टन धान की बात हो, तो जो सारे काम किए गए मैं शुरुआत कर सकती हूँ। लेकिन आज भी देखिए, एक तरह से प्रकाश पर्व के दिन ठीक है ये शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी भी जहर उगल रहे हैं,
अभी भी जहर उगल रहे हैं, यानी कि सिर्फ सियासत है। अगर मकसद जहर सिर्फ वही नहीं उगल रहे हैं, बल्कि जो विपक्ष है, विपक्ष भी दरअसल ये कह रहा है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। तो अतुल सक्सेना जी का, इससे पहले कि मैं रुख करूं, मैं सुजाता का रुख करूंगी। सुजाता के पास वहां पर कुछ और किसान हैं जो कि यहाँ पर बता रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। जी सुजाता, क्या कुछ कह रहे हैं? आप लोग कीजिए, मैं काम कर रही हूँ ना। सुजाता, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्या मांग कर रहे हैं? किस चीज की नारेबाजी हो रही है? ये मैं सुन पा रही हूँ। चलिए मैं एक बार फिर से, चलिए सुजाता के पास लगता है आवाज नहीं आ रही है। सुचरिता का मैं रुख यहाँ पर करती हूँ। वहां पर भी कुछ किसान पहुंचे हुए हैं और आज देखिए, एक तरफ जय जवान, एक तरफ जय किसान का ये संदेश। सुचरिता, सुचरिता, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सुचरिता, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कि सुचरिता तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन रीमा का एक बार मैं फिर से रुख करना चाहूंगी, क्योंकि रीमा के साथ भी कुछ किसान यहाँ पर हैं इस वक्त मौजूद। रीमा जी जी बिल्कुल हिमानी, मैं फिर से चाहूंगी कि मैं किसानों से सीधे बातचीत करूं और किसान ही हमें बताएंगे कि ये फैसला किस तरीके से लिया गया। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें करें, लेकिन एक सवाल का जवाब किसान ही दे तो बेहतर है कि क्या आप लोगों के नाम पर अब जो होगा वो राजनीति होगा, किसान नहीं लौटते हैं तो? नहीं, अब अपने वादे से नाम मुकर रहे हैं तो फिर तो सही है। और अब इन्होंने फैसला ले लिया और इसके बाद में फिर दोबारा ये फैसला सामने आ गया तो फिर क्या होगा? लेकिन कहने वाला भी कौन है? देश का प्रधानमंत्री। अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस, तो मतलब वापस, बीच बीच में उनके ऊपर कोई नहीं है ना? तो भरोसा तो होना चाहिए आपको। ठीक, हाँ, वैसे भरोसा है हमें कि अब आगे ऐसे होगा नहीं। तो अब भरोसा है पीएम पर। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। देखिए, मेरे साथ भी यहाँ पर कुछ किसान हैं इस वक्त, वो क्या कुछ और कह रहे हैं, जरा हम ये समझने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता है कि अब बॉर्डर्स खाली हो जाने चाहिए? हाँ जी, हम मोदी जी के फैसले का स्वागत करते हैं और किसानों को शांतिपूर्वक वहाँ से उठ जाना चाहिए। तो शांतिपूर्वक वहां से उठ जाना चाहिए। और अब ये हठ योग दरअसल हो रहा है, ये हठ योग नहीं होना चाहिए। आपको लगता नहीं है कि जो टिकैत जी यहाँ पर अभी भी हठ योग दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो नहीं उठेंगे, वो ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, अब तो जब प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस ले दिए, उन्हें हट जाना चाहिए। और तो हट योग तो उनकी बेकार की बात है, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लगे हुए तो टिकैत साहब तो अब तो उन्हें मेरे विचार से हट जाना चाहिए। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि संसद से इसको रद्द होना चाहिए, वहीं से जब शुरू हुआ वहीं पर चीज जहां से शुरुआत हुई वहीं पर अंत होना चाहिए। नहीं, ये तो देखो केंद्र सरकार की बात है, पर जब उन्होंने इनका तीनों कृषि कानून वापस ले लिए तो उन्हें किसानों को अपना धरना वापस ले लेना चाहिए, हट जाना चाहिए उसे। और एक मुखिया जब कह रहा है, यहाँ पर भी कुछ किसान हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। जब एक मुखिया ये कह रहा है तो क्या उनकी बात पर विश्वास नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जी। प्रधानमंत्री ने जब कह दिया तो उनको विश्वास होना चाहिए। उससे ज़्यादा क्या होगा? जब पहले तो राकेश टिकैत कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कहेगा तभी हटूंगा मैं, अब उन्होंने कह दिया। अब तो ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं राकेश टिकैत, जो उन पर मुकदमे कायम हो रहे हैं लाल किले वाले मामले, उन्हें वापस लौटाने के लिए दबाव बना रहा है, और कुछ नहीं है इसका मामला बस। वो अच्छा, आपको पता था जब सुबह ये हुआ कि राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री, उनका संबोधन होने वाला, उम्मीद की थी कि ऐसा कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। तो क्या कुछ झटका लगा, यकीन हुआ, नहीं हुआ, या क्या लगा उस वक्त? नहीं, ये देश हित में क्या है, उन्होंने ये जो बेमतलब के आंदोलन हो रहा था मामला, अच्छा जी, ये देश हित में क्या है। और अब तो ये टिकैत जो है वो 26 जनवरी वाला जो है उसका वो है मामला, और कुछ नहीं। अपने मुकदमे वापस कराने के लिए ये सब अड़े हुए। तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल मुकदमे वापस कराने की ये लड़ाई है। मास्टर जी, आपको भी यही लग रहा है? ये अपने मुकदमे लड़ाने के चक्कर में है। दूसरा ये है, जिन्होंने बैठाया वो इतने नहीं कहेंगे, इतने उठा नहीं है। हाँ, जितना किराया मिलता रहेगा इतना ही बैठा रहेगा। और आपको पता, सबको पता किराया ऐसा कौन दे रहा, ठीक है ना। और देखिए, मेरी सहयोगी भी वहाँ पर मौजूद है, मेरी सहयोगी भी वहाँ पर मौजूद है। जब सुबह वो पहुंची वहाँ पर तो रिएक्शंस आए वहाँ पर कि हाँ ठीक है, हम इसका स्वागत करते हैं, ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जैसे जैसे धीरे बातें हुई और बड़े जो उनके नेता हैं उन्होंने बताया, तो वैसे वैसे उनके सुर बदल गए। अब वही हट जो राकेश टिकैत करते नजर आ रहे हैं, वो वहाँ पर जो गाजीपुर पर लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं। हाँ, तो पीछा छुटा रहा अब तो। बाकी हम तो इस कानून से पहले भी खुश थे, आज भी खुश हैं, पर उससे तो खेती का पता ही ना कैसे हो, एक नाक का नहीं मुन सकता हूँ।
आगे समझ में आ रहा, तो किराए का किराया मिलता रहेगा, बैठा रहेगा इतना वहीं। और आपको सबको पता है किराया कौन दे रहा, अखिलेश राहुल दे रहे। आगे समझ में यूं ही है बस। तो उन्होंने तो ये कहा था, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि दरअसल ये जो हम लेकर आए थे ये तो हम किसानों के हित में ही सोच कर आए थे। ये तो हमने ये सोचा था कि जो छोटे किसान हैं उनको फायदा होगा इससे, उनके हितों को ध्यान में रखकर ये आए थे। पहली बात तो है जी, प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ तीनों कानून वापस ले लिए तो उन्हें उठ जाना चाहिए। अच्छा, ये तो किसी दूसरे मकसद के लिए वहाँ बैठे हैं। अच्छा जी, और ना वहाँ किसान हैं, इतने किसान भी नहीं है असली जो किसान है, वहाँ किसान भी नहीं है। कुछ बाहर के आदमी आए हैं वहाँ जो दंगाई कर रहे हैं वहाँ, तो ये नुकसान की बात और कुछ नहीं वहाँ। अच्छा, सड़क बंद कर दिया, रोड जाम कर दिए वहाँ, तो ये अच्छी बात थोड़ा ही कोई नहीं। अब तो उठ जाना चाहिए। अच्छा, इसमें सब खुश है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि अब तो वो बात मान ली गई है, अब तो वो कह दिया गया है जो आप चाह रहे थे। फिर आखिरकार अब क्यों नहीं उठ रहे हैं? ये दरअसल यहाँ पर जो किसान इस वक्त मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि अब किस चीज का हठ योग, और वो ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए, आपने सुना कि अभी यहाँ पर जिनसे मैंने अभी लास्ट बात की, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल वहां पर दंगा का केंद्र बना दिया था। आप यहाँ वहां पर देखिए कि किस तरह की घटनाएं वहां पर हुई। 26 जनवरी की भी बात यहाँ पर करते हुए नजर आए। हमने देखा कि क्या हुआ उस दिन देश में और किस तरह से देश शर्मसार हुआ, जिस तरह की तस्वीरें वहां पर निकल कर आई थी। तो क्या जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? आप मतलब वो क्या चाह रहे हैं टिकैत साहब की यही सब करते रहे, लोगों को परेशानी होती रहे, उनको परेशान करते रहे? और जो उन लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए थे, जो उन्होंने उपद्रव किया था, अब उसकी वापसी के लिए दबाव बना रहे हैं वो, बस। और ठीक है, मैं एक बारी, मेरी सहयोगी सुचरिता कुकरेती भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। सुचरिता, आप सवाल यहाँ पर ये है कि जब बात मान ली गई है तो फिर अब नई नई चीजें ऐड ऑन हो रही है, कहाँ तक माने जाएंगी उनकी बातें ऐसे में? देखिए हिमानी, मैं अपने दर्शकों को एक बार बता देती हूं कि थोड़ी देर बाद झांसी में मैं मौजूद हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी आने वाले हैं। झांसी में लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, और आज ये इंतजार और ज्यादा बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। यहाँ लगातार, और मुझे लगता है देश के हर शहर में कृषि कानूनों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन आज जब झांसी आ रहे हैं और यहाँ झांसी आगमन से पहले कृषि कानूनों को हटाने का ऐलान, मैं जल्दी से पूछती हूँ, प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, कृषि कानून वापस लिए, आज का दिन अहम हो जाता है? आज का दिन बहुत अहम है, लेकिन प्रधानमंत्री लाख कोशिश कर लें, वहाँ से धरना नहीं हटने वाला। क्यों धरना? नहीं, तो यही तो बात है ना, धरना क्यों नहीं? किसान यही इसी बात को लेकर हो रहा था कि किसान कानून वापस लिए जाए। देख रहे हैं वहाँ पे किसानों को, लेकिन किसान असल में खेतों में है, वहाँ पे किसान है ही नहीं। तो आप चाहे धरना खत्म करवाओ, चाहे आप कानून, वो जो बैठे हैं वहाँ पर, वो नहीं हटेंगे। वो जो बैठे हैं वहाँ कौन है? वो जो वहाँ बैठे हैं सिर्फ राजनीति का फंडा चलाने वाले बैठे हैं। अब ये बहुत बड़ी बात देखिए, झांसी से लोग कह रहे हैं कि जो वहाँ बैठे हुए हैं बॉर्डरों पर, वो सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। राजनीतिक एजेंडा चल रहा है वहाँ और कुछ नहीं है। ये बड़ी बात है, क्योंकि जैसा आपने हिमानी बताया, ये उन्होंने कहा कि वहाँ जो बैठे हैं वो सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चला रहे, किसान तो खेत में। तो सही बात बोल रहे हैं, ये भी राजनीति हो रही, पक्के में राजनीति हुई। आपने भी देखा था जब नहीं खालिस्तानी है, इसके बाद जब 15 किले पे झंडा दूसरा लहराया गया था, वहाँ कौन थे? किसान ही थे क्या? किसान थे क्या उधर? दूसरे पे झंडा लहराने किले पे लहराया था, किसान नहीं थे? किसान होते ऐसा हरकत कोई नहीं करता। किसान होते तो ऐसी हरकत नहीं करते, और इसीलिए आप किसान कृषि कानून हटाने की बात कर रहे हैं, तब भी वो नहीं हट रहे हैं। यही वजह है कि ये लोग कह रहे हैं कि जो वहाँ बैठे हैं वो किसान नहीं है, सिर्फ राजनीतिक नेता है। आप सिर्फ भाजपा को हटाने के लिए उधर पे ये लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ भाजपा से चिढ़ने वाले लोग बैठे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी विरोधी है पूरे, जितना भी उधर किसान एक भी नहीं है उधर पे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि किसान नहीं है और इसीलिए वहां से अब हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने आज बहुत बड़ा कदम उठाया, कृषि कानूनों को वापस लेने का कदम उठाया। लेकिन कृषि कानून वापस लेने के बाद भी राकेश टिकैत कहते हैं कि हम आंदोलन से हटने वाले नहीं है, हम वहीं बैठे रहेंगे। सबसे बड़ी मांग क्या थी? किसानों को कृषि कानूनों को हटाने की मांग थी, वो हट गए। राकेश टिकैत जी अभी तक बोलते थे तीनों कृषि कानून वापस ले लो, हम हट जाएंगे, तीनों कृषि कानून वापस ले लो, हम उठ जाएंगे। आज जब मोदी जी ने इतनी बड़ी पहल की है, प्रधानमंत्री जी स्वयं आज गुरु तेग बहादुर जन्मदिन पे बोला है, तब भी राकेश टिकैत नहीं हट रहे हैं। ये राकेश, ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल। सुचरिता, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, जो लोग वहां पर कह रहे हैं, यहाँ मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, वो भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल झांसी से मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, और वहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि पहले कहा गया तीनों जो कृषि कानून है वो वापस लिए जाए, अब वो वापस ले लिए गए हैं, तो टिकैत साहब कह रहे हैं कि नहीं, एमएसपी पर जब तक कानूनी गारंटी नहीं देंगे तब तक वो यहाँ से हिलने वाले भी नहीं है। इतनी दरिया दिली अगर देश का मुखिया दिखा रहा है, तो थोड़ा ये कदम तो आप भी आगे आ सकते हैं।
बिल्कुल दिखाना चाहिए। हम भी किसान हैं, 1 साल से किसान वहाँ पड़े हैं, तो उनको घर चला जाना चाहिए, वापस चला जाना चाहिए। क्योंकि जब देश का मुखिया कोई आश्वासन दे रहा है देश के सामने संबोधन करके, तो उन्हें चला जाना चाहिए वापस। और सिर्फ यही नहीं है ना प्रधान जी, आप देखिए कि प्रधान